Hello students, let's see this question. The correct statement या statement for cubic closed packed यानी कि CCP cubic closed packed CCP को कहते हैं शॉर्ट में. थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज और आर. सो सीसीपी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है. सो इन चारों ऑप्शंस में से कितनी ऑप्शंस करेक्ट है? एक है, दो है, तीन है, चार है, आपको ये फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो ट्रू स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12. सो देख लेते हैं. देखिए, ये जो सीसीपी होता है, इस सीसी के पीपी के अंदर तीन टाइप के लेयर्स होते हैं, ए बी सी टाइप के लेयर्स होते हैं. इस टाइप का पैटर्न ऑब्जर्व होता है. सो अगर आपकी ए लेयर कुछ ऐसी है, ये तीन एटम्स ये रहे, ठीक है. बी लेयर ऐसे होती है, 6 एटम्स होते हैं बी लेयर के अंदर, ठीक है. और सी लेयर कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है. ये हमारी सी लेयर होती है, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर. टॉप मोस्ट लेयर आपने ए लेयर बोल दिया, मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देती हूँ एक बार. टॉप मोस्ट लेयर में सपोज करो यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है. क्लियर? यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है. तो ये कह रहे हैं कि इसके नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे. तो देखो, एक तो ये रहा, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ. यहाँ तो कितने नेबर्स आ रहे हैं? 9 नेबर्स आ रहे हैं, बट यहाँ क्या बोल रहे हैं? 12. यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्लियर? सेकंड में कह रहे हैं द एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग इज 74%. मतलब जो एटम्स की पैकिंग होगी, पैकिंग फैक्टर है, इसका पैकिंग परसेंटेज है सीसीपी का, वो 74% है. सो अगर ये हम कैलकुलेट कर लें, सीसीपी के अंदर जो आर और ए का रिलेशनशिप होता है वो होता है रूट आर इज इक्वल टू रूट 2/4 होता है, रूट 2a/4 होता है, ठीक है. तो पैकिंग फैक्टर परसेंटेज निकालने का, पीएफ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Z मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. यही होता है CUB. जस्ट अ सेकेंड. CUB, ठीक है. फॉर्मूला अगर हम डालेंगे तो सीसीपी के लिए जो Z वैल्यू होती है वो 4 होती है. सो 4 मल्टीप्लाई, हम एटम को स्फीयर मान के चल रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब उनका वॉल्यूम हो जाएगा. और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है. क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब. क्लियर? सो यहां से अगर आप देखो, इस रिलेशनशिप से अगर आपने आर क्यूब अपॉन ए क्यूब कर दिया, ठीक है, आर के नीचे ए को ले आओ और फिर क्यूब कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2√2 रहेगा, ठीक है. 2√2 हो जाएगा. क्यूब करने का मतलब क्या? 3 टाइम लिखना, √2 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब हो जाएगा. क्लियर? तो अब ये वैल्यू डाल दो, आर क्यूब अपॉन ए क्यूब की वैल्यू डाल दो. तो 4 इंटू 4/3 इंटू पाई, ये तो एज इट इज रहेगा. और आर क्यूब अपॉन ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√2 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब. तो देखो, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर से 4 का क्यूब गया तो एक 4 बचेगा. तो क्या बचा है आपका नीचे? पाई 2√2 अपॉन 12. इसको सॉल्व, इसको सॉरी, इस पूरे को 100% से मल्टीप्लाई भी करो ना, 100% से मल्टीप्लाई भी करो. ये हमने 100% से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 74%. तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं हमसे? द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम आर 1:2 रिस्पेक्टिवली. अब देखो, जो लैटिस होती है, एक लैटिस के अंदर सपोज n एटम्स है, ठीक है, n एटम्स है. तो उसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल OH वॉइड्स होंगे, OH मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, वो कितने होंगे? n होंगे. एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n होंगे. ठीक है, 2n होंगे. तो हमें पता है कि हमारे जो सीसीपी लैटिस है, इसके अंदर टोटल एटम्स कितने हैं? 4 हैं. Z वैल्यू क्या है? 4 है. तो 4 अगर एटम्स हैं लैटिस के अंदर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 4 हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8 होंगे. अब अगर ये पर एटम की बात कर रहे हैं, पर एटम, 4 एटम पर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं. सो एक एटम पर कितने होंगे? एक ऑक्टाहेड्रल होगा और 2 टेट्राहेड्रल होंगे, राइट.
सो ऑक्टाहेड्रल इज टू टेट्राहेड्रल का रेशियो क्या है, 1:2 है। सो ये बिल्कुल ट्रू दे रखा है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल रिस्पेक्टिवली मैनर में देखोगे तो पर एटम के लिए 1:2 है, सही है बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं द यूनिट सेल एज लेंथ यानी कि ए इज 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। सो ये देखो, हमने अभी रिलेशन देखा दैट आर इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए अपॉन 4 होता है, ठीक है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ये यहाँ से ऐसे कर लो जिससे कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिख सकते हो 4r अपॉन √2 इज इक्वल्स टू ए लिख सकते हो। और 4 को √2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, 2√2 बच जाता है। सो अगर आप इस रिलेशन को देखो तो बिल्कुल एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन में यही लिखा है कि यूनिट सेल एज लेंथ जो है वो 2√2 टाइम्स आती है रेडियस के, तो फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। सो इस पूरे क्वेश्चन में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर द करेक्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।